न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीजन की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नजर रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे आज बड़ा प्रोग्राम होने वाला है पीडीपी का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, और पीटीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, वो यहाँ पे एक प्रोग्राम में को अटेंड करेंगी जो कि इंट्रैक्शन है पीडीपी की लीडरशिप का आम लोगों से, जिसमें ट्रेडर्स हैं, वकला हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, डिफरेंट बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ उनका एक इंट्रैक्शन होगा। श्रीनगर में भी ऐसा एक इंट्रैक्शन हुआ था इस तरह का, और यहाँ पे गलबात नाम के जो है एक इंट्रैक्शन प्रोग्राम जम्मू क्लब में होने वाला है। इल्तिजा मुफ्ती भी उसमें होगी, बीजेपी पीडीपी के जितने भी एमएलए हैं वो भी होंगे, सीनियर पार्टी के लीडर्स भी होंगे, और कहीं ना कहीं जो पार्टी चाहती है, महबूबा मुफ्ती ये जो प्रोग्राम्स कर रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये होने वाले हैं, जिसमें पार्टी की लीडरशिप जानना चाहेंगी कि आखिर जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक है वो किन किन मुश्किलात से दो चार है, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, पूरा एक ब्यौरा, एक फीडबैक ग्राउंड से, मुख्तलिफ ट्रेडर से, जिस तरह मैंने कहा सोशल समाजी कारकुनों से, सोशल एक्टिविस्ट से, महिलाओं से, अनएम्प्लॉयड यूथ से, जितने भी सेक्टर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से वो मिलेंगी। आज जम्मू क्लब में इसका प्रोग्राम है, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। दूसरा है, आज जिस तरह से पल्स पोलियो वीक आज से शुरू हो रहा है, पल्स पोलियो डे है आज, और इस सिलसिले में आज पल्स पोलियो के जो टीके हैं वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे सकीना इतू आ रही हैं जम्मू में, जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गांधीनगर का, वहाँ पे सकीना इतू जो कि हेल्थ मिनिस्टर है वो इसका शुभारंभ करेगी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में आज टीकाकरण होगा, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको टीके लगाए जाएंगे, पल्स पोलियो के टीके लगाए जाएंगे, और जो टारगेट है वो ये है कि सभी जो बच्चे हैं उनको ये टीके लगाए जाएं। तो इसके लिए जम्मू में भी, कश्मीर में भी, इस तरह से जम्मू डिवीजन के बाकी हिस्सों में भी, कश्मीर डिवीजन के बाकी हिस्सों में भी ये कार्यक्रम आज किया जाएगा, उसका इनकाद किया जाएगा। तो ये है। तीसरी जो खबर है वो है ठंड के बारे में। जिस तरह से आपको पता ही है कि बर्फबारी भी हो रही है अब पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर में बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन जम्मू के पहाड़ी इलाके जैसे पूंछ, राजौरी और बाकी अजला जो है वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी बर्फबारी हो रही है। मौसम ठंड है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी ठंड है, सुबह और शाम कोहरा रहता है। आज सुबह भी थोड़ा कोहरा छाया हुआ था, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई है अब। और जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लोग चाहते थे कि बारिशें हों, लेकिन अभी तक बारिश यहाँ पे नहीं हुई है। जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि उससे बहुत लोगों को दुश्वारियां हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के बारिशें भी होगी, जो ड्राई मौसम है, खुश्क मौसम है, वो खत्म होगा। दूसरी तरफ अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उधमपुर के जो रामनगर एरिया है वहाँ पे फिर एक बार यहाँ जो है वहाँ कुछ आतंकवादियों के देखने की सूचना मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को। वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी तरह बसंतगढ़ में चलाए जा रहे हैं, कठुआ में चल रहा है, इसी तरह से सांबा, राजौरी, पूंछ के अजला में भी जहाँ जहाँ पे जो मूवमेंट, एक्सपेक्टेड मूवमेंट दिखी गई है, उसको वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और जगह जगह पे, जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि जो आतंकवादियों की घुसपैठ को आशंका देखकर और बाकी जितने भी देखते हुए सिक्योरिटी कंसर्न जो उत्पन्न हो रहे हैं विंटर सीजन में जब ज़्यादा होते हैं, तो उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है, और गश्त जो है बहुत तेज़ कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो नेशनल हाईवे, क्योंकि अगर बर्फबारी होती है, अगर बारिशें होती है, तो नेशनल हाईवे का क्या स्टेटस रहेगा, क्या नेशनल हाईवे चलता रहेगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी। इसी तरह से जो बाकी हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी बिजली, पानी, सड़क और बाकी चीज़ों पर भी अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, उसकी खबरें करेंगे, और हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको ये सारी खबरें पहुँचे। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।